So student, today I am going to discuss before you the second type of eye defect that is also known as hypermetropia. तो आज हम जो आई डिफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है हाइपरमेट्रोपिया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट टाइप ऑफ आई डिफेक्ट दैट वाज मायोपिया। तो मायोपिया वाले केस में क्या हो रहा था, आपको नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा था, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। ओके तो नज़दीक का ऑब्जेक्ट जब क्लियर दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने की क्षमता। ठीक है, तो मायोपिया का दूसरा नाम था शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो मायोपिया हो क्यों रहा था? एक्चुअली मायोपिया इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके आंखों की जो आई लेंस की जो पावर है वो बढ़ जाती है, यानी आई लेंस मोटा हो जाता है। ठीक है, पावर बढ़ जाती है। ठीक है, उसको हम मायोपिक केस में बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम सेकंड टाइप ऑफ आई डिफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। उसमें क्या होगा, आपको दूर का ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, बट नज़दीक अगर कोई आपने बुक रीडिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है ना। तो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की आपके पास क्षमता आ जाती है। उसका मतलब इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, तो फार साइटेडनेस इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया को ही हम फार साइटेडनेस बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको आपकी आंखें दूर के ऑब्जेक्ट को, जैसे दूर कोई पेड़ रखा है, दूर कोई आदमी आ रहा है, तो वो आपको देख सकता है, बट नज़दीक में अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर नहीं दिखता है। ये हाइपरमेट्रोपिक केस होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी आई लेंस की जो पावर है वो कम हो जाती है। आई लेंस की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम होने का कारण कम होने का मतलब क्या हुआ, जो आपका आई लेंस है वो पतला हो जाता है, ये पिचक गया, इतना पतला हो गया। आई लेंस क्या हो जाता है हमारा, पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो अगर पावर हो गई कम, तो अब क्या होगा, अब आपका जो फोकस रेंज है ना, ये जो फोकस रेंज है ना, ये फोकस रेंज दूर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मायोपिक केस में ये जो फोकस रेंज था, ये यहाँ मैक्सिमम फोकस था, यहाँ मिनिमम फोकस था, इस बीच में था, इस टाइप से हमने डिस्कस करा था। यानी मैक्सिमम फोकस यहाँ था, मिनिमम फोकस आपका यहाँ था। इस केस में आपका नॉर्मल तो नॉर्मल आई में होता है, ठीक है ना। लेकिन मायोपिक केस में हमने देखा था मैक्सिमम फोकस आपका यहाँ पर था, मिनिमम फोकस आपका इस टाइप से, इस बीच में आपका फोकस रेंज बन रहा था मायोपिक केस में। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया में अगर आपकी आंखों की पावर लो हो जाती है, लो हो जाने का मतलब आपकी आंखें जो रेज आ रही हैं इनको बेंड यानी झुका कम पा रही है, कम झुका पा रही है, यानी ये दूर तक झुकाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो बेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है आपके लो पावर में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो फोकस रेंज हो जाएगा ये आपका फोकस रेंज हो जाएगा, यानी ये आपका मैक्सिमम फोकस बन जाएगा। मैक्सिमम फोकस कब बनेगा, जब आप इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उससे जो पैरेलल रेज आएंगी ये रिफ्रैक्शन के बाद मैक्सिमम फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और आप सबसे नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट रखोगे ये आपका नियर पॉइंट डी होता है, तो यहाँ पर तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता। हमने देखा था ये हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, आपको नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब जो आपका नियर पॉइंट है यहाँ पर नहीं होगा, वो यहाँ पर कहीं होगा। तो यहाँ से जो रेज आएंगी ये इनको क्या करेगा, ये रेज आएंगी, ये इनको क्या करेगा, ये इनको बेंड करेगा। बेंड करके कहाँ से बेंड करेगा, मिनिमम फोकस, ये मिनिमम फोकस, यानी यहाँ ये मिनिमम फोकस है, ये मैक्सिमम फोकस है, तो ये आपका फोकस रेंज बन जाता है। यानी इस बीच में जहाँ कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ये कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखो, तो इससे जो भी रेज आएंगी ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ होंगी, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएंगी, ये मिनिमम फोकस और मैक्सिमम फोकस से 20, सपोज यहाँ पर आपने रख दिया, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ये जो मिनिमम और मैक्सिमम फोकस से 20 से होते हुए गुजरेंगी, सपोज यहाँ पर रख दिया, ये इन 20 से होकर गुजरेंगी, इस टाइप से ये रेंज बन। ठीक है, ठीक है, तो फोकस रेंज आपका इसमें चेंज हो जाता है। अब देखो हम क्या होते हैं, सपोज़ मैंने कोई दूर ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज़ ये मेरा दूर कोई ट्री है, तो ट्री से मेरी पैरेलल रे जाएंगी, तो ये पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाएंगी, ये सपोज ये इन्फिनिटी पर, ये सपोज ये आपका मैक्सिमम फोकस है, इससे थोड़ा पहले ये रेटिना से होती हुई आपकी ये रेज निकल जाएंगी इस टाइप से, ये आपकी रिफ्रैक्शन आ गया इसमें। ठीक है ना, सपोज आपने कोई दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ट्री रखा है, तो इससे जो रिफ्रैक्टेड रेज आएंगी, जो रेज आती हैं इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, ये फोकस रेंज इन दोनों के बीच में से होकर ही कहीं से निकल जाती है, निकल गई। ठीक हो गया, और इससे दूसरी रेज आपकी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई रही है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है ना, तो
अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई रेज आती है तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो सीधे निकल जाती है। अब देख सकते हैं आप दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे मिल रही हैं, देखो रेटिना पे मिल पा रही हैं दोनों रेज, ये रे भी और ये रे भी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर मिल रही है, रेटिना पे मिल रही है। इसका मतलब आपको जो दूर का ऑब्जेक्ट रखा है आपने ट्री, ये आपको साफ साफ दिखाई देगा, इसकी इमेज आपकी रेटिना पे बन जा रही है। ओके, सो इट मीन्स द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लुक्स क्लियर इन द केस ऑफ द मायोपिया। तो मायोपिया के केस में आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा दूर ना होकर नज़दीक हो जाए तो अब क्या होगा, सपोज ये हो गया, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये नज़दीक से नज़दीक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, सपोज ये 25 सेंटीमीटर हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है। अब इस केस में तो 25 सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, इससे एक रे ये कहीं पैरेलल रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस यहाँ पर मिनिमम फोकस से जाएगी, तो ये गुजर गई मिनिमम फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर जा रही है, इनमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो गई, सीधी चली जाएगी ऐसी। अब देख सकते हैं ये रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिल रही है, जरा बता सकते हैं आप कहाँ पर मिल रही है, रेटिना पर मिल रही नहीं, दे आर नॉट मीटिंग एट रेटिना, द रिफ्रैक्टेड रेज आर मीटिंग आफ्टर द रेटिना, यानी और यू कैन से बिहाइंड द रेटिना। ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर, in case of the hypermetropia, when the object is very near, then the refracted rays from the object meets behind the retina। रेटिना के कहाँ मिलती हैं, पीछे मिलती हैं, देखो यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, रेटिना पे बन नहीं रही है इमेज। तो रेटिना पे इमेज नहीं बनने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपका है ये आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट इससे दूर ही रखना पड़ेगा, या यहीं रखोगे, यानी ये वाले ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के ऑब्जेक्ट का आपको कहीं पर भी रखो इस बीच में, ये ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगे, नज़दीक के ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। तो ये था हाइपरमेट्रोपिया। ये आपके दो रे डायग्राम होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का जब केस आता है आपका तो दो रे डायग्राम बनेंगे। एक तो ये रे डायग्राम बनेगा इसमें जब आपने ऑब्जेक्ट दूर पर रखा है, और दूसरा बनेगा जब आपने ऑब्जेक्ट नज़दीक पर रखा है, तो यहाँ पर इमेज बन रही है। ठीक है, तो दूर का ऑब्जेक्ट तो हमें क्लियर दिखाई देगा, नज़दीक का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज द पावर ऑफ द लेंस हैज़ बिकम लो, क्योंकि आपके आई लेंस की पावर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो पावर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, इट्स बेंडिंग कैपेसिटी विल ऑल्सो बिकम लेस, इसकी बेंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई द फार ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर एंड द नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर। नज़दीक ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है, हमें ब्लर दिखाई देगा। अच्छा, अब इसको दूर करें, अगर सपोज दूर कैसे करें, सपोज आपकी आई में हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट आ गया, ठीक है, इस डिफेक्ट को दूर करें कैसे करें, तो कौन सा लेंस हम यहाँ पर लगाएंगे बताओ। अगर सपोज हम यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस लगाते हैं, तो कॉनकेव लेंस आपको पता है कि रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज करता है, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज आई इसको ये क्या करेगा, बेंड नहीं करके डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्जिंग में तो हमें नहीं मिलेगा, क्लियर इमेज नहीं मिलेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो विच वन लेंस विल यूज हेयर, सो वी विल यूज हेयर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस। इसका मतलब क्या होगा, नज़दीक से कोई रेज आ रही है तो इसको थोड़ा सा और बेंड कर देगा, थोड़ा सा बेंड कर देगा, इसको थोड़ा सा बेंड कर देगा, तो ये रेटिना पे आप आकर यहाँ पर ये मिल जाएगी। ओके, सो टू करेक्ट दिस डिफेक्ट विच वन डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया वाले डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग विच वन करेक्टिव लेंस, कौन सा करेक्टिव लेंस का यूज़ करते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे हम, ठीक है, जो बीच में से मोटा किनारों से पतला होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, इस कन्वर्जिंग लेंस का यूज करने से क्या होगा, ये नज़दीक में सपोज आपने ऑब्जेक्ट रखा है, रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा सा ये बेंड ज़्यादा झुका देगा, पावर बढ़ा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रे आप देख रहे हैं रेटिना पे मिल गई है, ये रेज भी और ये भी दोनों। इसका मतलब अब आपको नज़दीक का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है रेटिना। ठीक है, सो टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया वी आर यूजिंग विच वन करेक्टिव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये था आपका हाइपरमेट्रोपिया या पूरा फार साइटेडनेस। ठीक है, तो देखो हमने मायोपिया की आपकी आंखों की पावर बढ़ जाती है, हाई पावर हो जाती है, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, आपको दूर का ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये दूर का ऑब्जेक्ट था, यहाँ से रेज आएंगे, देखो यहाँ पर ये रेज यहाँ पर से जा रही है, देखो रेटिना पर नहीं मिल रही है रेज, यहाँ पर मिल रही है, ये रे भी और ये रे भी। तो इसका मतलब मायोपिया के केस में आपकी आंखों की पावर बढ़ जाती है, तो आपको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक का दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, फार साइटेडनेस हो जाता है, यानी आंखों की पावर लो हो जाती है, तो आपको नज़दीक
का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है, तो नज़दीक ऑब्जेक्ट से दिखाई देता है। तो ये था आपका मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को अलग अलग वो नहीं देख पाएगा। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट। अब जो नॉर्मल पॉइंट हमारा नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पे होता है, यानी हमारी जो नॉर्मल आई होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको क्लियर दिख जाता है, साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर आपकी आंखों में हाइपरमेट्रोपिया है तो 25 सेंटीमीटर में आपने ऑब्जेक्ट रखा तो रिफ्रैक्शन के बाद देखो यहाँ पर मिल रही है, तो रेटिना पर नहीं मिल रही है। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया के लिए, अगर किसी की आंखों में हाइपरमेट्रोपिया है तो उसके लिए जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर पर नहीं होगा, कहाँ होगा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ये एन 25 नहीं होगा, ज़्यादा क्या होगा, एन डैश पर हम रखना पड़ेगा, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, यानी ये आपका, तो क्या हो जाएगा, ये आपका नियर पॉइंट। सो दिस विल बी द नियर पॉइंट फॉर द हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए नियर पॉइंट कहाँ होता है, मोर देन 25 सेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो नियर पॉइंट होता है लेस देन 25 सेंटीमीटर होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है, सो इट विल बी मोर देन 25 सेंटीमीटर। ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए केस आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये नियर पॉइंट का रे डायग्राम भी आपका बन सकता है ना। हाँ, तो ये डेफिनेशन भी आप लिख लें, ये हाइपरमेट्रोपिया का, ठीक है। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया जो मैंने आपको रीजन बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है, वो इसलिए होता है कि आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। फोकल लेंथ बढ़ गई है मतलब समझे आप, पावर कम हो गई है। पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ के यहाँ पहुँच गई फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ बढ़ जाती है, समझे। तो अगर आंखों की पावर कम हो जाती है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो हाइपरमेट्रोपिया का पहला के रीजन क्या था, वाई डज हाइपरमेट्रोपिया अकर इन अवर आइज, क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया। सो फर्स्ट रीजन इज फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस बिकम्स मोर। हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बच्चों, ये जो आपका आई बॉल है ना, ये आई बॉल आपका हो सकता है इसका साइज़ घट गया हो। आई बॉल का साइज़ क्या हो जाता है, घट जाता है कभी, है ना। आई बॉल का साइज़ अगर छोटा हो गया है तो तब भी क्या हो जाएगा, पॉइंट तो यहीं पर था, पहले हमारा आई बॉल का साइज़ यूँ था, इस टाइप से यहाँ से था, इतना बड़ा आई बॉल का साइज़ था, तो यहाँ पर हमारा फोकस था। अब हमारा आई बॉल का साइज़ छोटा इतना सा रह गया तो हमारा फोकस तो यही है ना, तो यही कारण है ना। तो इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन इज़ द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस बिकम्स मोर। दूसरा रीजन है द साइज ऑफ द आई लेंस बिकम लेस, या तो आपके आई लेंस का जो साइज है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ये सब यहाँ पर जो लिखा है ना। सो देर आर द टू रीजन फॉर द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए टू रीजन होते हैं। सो फर्स्ट रीजन इज व्हाट, फर्स्ट रीजन इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, और दूसरा द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, या तो आपकी आई बॉल क्या हो गई है, छोटी हो गई है, ठीक है ना। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, ये हमने भी पढ़ लिया है। इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट करते हैं, दूर करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, है ना। कन्वेक्स लेंस बोलो या कन्वर्जिंग लेंस बोलो, उसका हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आगे समझ बात क्लियर है ना, ओके देन।